हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में हमने विमर्श पोर्टल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हमने पूरा सॉल्व किया है और हमने लास्ट यूनिट तक उसको कंप्लीट किया है। आज हम जो सबसे लास्ट यूनिट है हमारी इकाई 11 विपणन प्रबंध, इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव रहे थे इन ऑब्जेक्टिव्स को हल करेंगे तो आप लोगों की जो कंप्लीट जो यूनिट है वह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो विपणन प्रबंध जो यूनिट है, इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव है इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आज की हमारी जो व्यवसाय अध्ययन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया है यूनिट 11 इकाई 11 विपणन प्रबंध, सत्य सत्य दिए हैं। तो ट्रू और फॉल्स देखिए, उत्पाद विपणन मिश्रण का एक तत्व है। प्रोडक्ट, प्राइस, है ना, प्रमोशन, ये सभी क्या है, ये विपणन मिश्रण के तत्व हैं। विपणन मिश्र के क्या है, ये तत्व कहलाते हैं। प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उत्पाद विपणन मिश्रण का एक तत्व है। ये एकदम क्या है, 100% राइट है, ये सत्य है। ठीक है, पहला सत्य हो गया। दूसरा, विपणन व विक्रय में अंतर नहीं है। ये तो परीक्षा में प्रश्न आता है भैया कि विपणन और विक्रय में अंतर लिखिए। जब उसमें बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न ही पूछा जाता है तो फिर उसमें अंतर क्यों नहीं है, विपणन व विक्रय में अंतर नहीं है, ये गलत है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उपभोक्ता संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है। आज का मार्केटिंग जो है वो किस पर फोकस करता है, उपभोक्ता की संतुष्टि पे फोकस करता है कि जो कस्टमर है वो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एकदम राइट है कि आधुनिक जो विपणन की जो आधुनिक विचारधारा क्या बोलती है कि उपभोक्ता संतुष्टि पर वो ध्यान देता है। फिर है, नामकरण से वस्तु की पहचान आसान हो जाती है। नामकरण, भाई किसी वस्तु का यदि नाम नहीं होगा तो आप कैसे पहचानेंगे, दुकानदार को कैसे बोलेंगे कि भैया ये वस्तु मुझे दीजिए, है ना। तो नामकरण से वस्तु की पहचान आसान हो जाती है, ये एकदम राइट है। और लास्ट है, ट्रेडमार्क का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। भाई ट्रेडमार्क, आपके व्यापार का जो चिन्ह है उसका पंजीयन नहीं होगा तो उस ट्रेडमार्क को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी है। और ये नहीं बोल रहे हैं मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये सत्य सत्य हो गए। आगे है रिक्त स्थान में लेबलिंग। लेबलिंग खालिस्तान लोगों के लिए अनुपयोगी है। लेबल, लेबल का मतलब होता है जो कुछ भी हम सामान खरीद कर लाते हैं उसके ऊपर जो पर्ची लगी रहती है जिस पर उस वस्तु के बारे में सारी जानकारी छपी हुई रहती है, लिखी हुई रहती है, वो लेबल कहलाता है। अब लेबल खालिस्तान लोगों के लिए अनुपयोगी है। भाई जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता उसके लिए लेबल किस काम का, उसके लिए लेबल किसी काम का नहीं है क्योंकि वो उसकी जानकारी पढ़ नहीं सकता। इसका मतलब जो अशिक्षित लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं उन लोगों के लिए लेबल किसी काम का नहीं है, अनुपयोगी है। अच्छे पैकेजिंग से माल के खालिस्तान में सुविधा होती है। भाई पैकिंग अच्छा है तो आप माल मुंबई से दिल्ली तक ले जाइए, एक कोने से दूसरे कोने में ले जाइए, तो परिवहन में सुविधा होती है। पैकेजिंग यदि अच्छी है तो माल की परिवहन में आसानी होती है। ठीक है, और विपणन खालिस्तान उन्मुखी होता है। अभी हमने देखा था कि विपणन की जो आधुनिक विचारधारा क्या बोलती है, ग्राहक संतुष्टि, वो किसकी तरफ उन्मुखी होता है, ग्राहक उन्मुखी होता है। विपणन ग्राहक उन्मुखी होता है। और लास्ट है, खालिस्तान से ग्राहक आकर्षित होते हैं। कोई सी भी नई वस्तु आई, आप तुरंत दुकान पर जाते खरीद लेते। आपको कैसे पता चला कि नई वस्तु आई है, हमें कहाँ से पता चलता है, विज्ञापन से पता चलता है। विज्ञापन से ग्राहक आकर्षित होता है, मतलब विज्ञापन से ग्राहक उस वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। ये 100% सत्य है। आज हम बोलते हैं ना फैशन आ गई है, नई फैशन आ गई है, तो आपको फैशन का कहाँ से पता चलता है, हमें फैशन कहाँ से पता चलती है, हमें फैशन यहीं से पता चलती है, विज्ञापन से ग्राहक आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिक्त स्थान हो गया और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो गए। क्लियर है, तो हमारी बिजनेस स्टडी की यूनिट कंप्लीट हो गई। आप सभी को मैंने
विमर्श पोर्टल के क्वेश्चन बैंक है ना, साथ में हमारे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो एमपी बीएससी पर जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मैंने सॉल्व कराई है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के ये सभी ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।